कैसे हैं आप सब लोग। आशा है अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका एजुकेशन चैनल पर, जिसमें हम देख रहे हैं एनसीईआरटी हिंदी बसंत। इस वीडियो के माध्यम से हम क्लास 6 की हिंदी को देखने जा रहे हैं। तो वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो के माध्यम से आगे के पाठ को पढ़ना। पाठ 15 नौकर। आइए पढ़ते हैं इस पाठ को। आश्रम में गांधी ऐसे कई काम भी करते थे जिन्हें आमतौर पर नौकर चाकर करते हैं। जिस जमाने में वे बैरिस्टर से हजारों रुपए कमाते थे, उस समय भी वे प्रतिदिन सुबह अपने हाथ से चक्की पर आटा पीसा करते थे। चक्की चलाने में कस्तूरबा और उनके लड़के हाथ बटाते थे। इस प्रकार घर की रोटी बनाने के लिए महीन या मोटा आटा वे खुद पीस लेते थे। साबरमती आश्रम में भी गांधी ने पिसाई का काम जारी रखा। वह चक्की को ठीक करने में कभी घंटों मेहनत करते थे। एक बार एक कार्यकर्ता ने कहा कि आश्रम में आटा कम पड़ गया है। आटा पिसवाने में हाथ बटाने के लिए गांधी फौरन उठ खड़े हुए। यह है गांधी जी का साबरमती आश्रम। हो गए। गेहूं पीसने से पहले उसे बीनकर साफ करने पर वह जोर देते थे। कौपीनधारी इस महान व्यक्ति को अनाज बीनते देखकर उनसे मिलने वाले लोग हैरत में पड़ जाते थे। बाहरी लोगों के सामने शारीरिक मेहनत का काम करते गांधी को शर्म नहीं आती थी। एक बार उनके पास कॉलेज के कोई छात्र मिलने आए। उनको अंग्रेजी भाषा में अपने ज्ञान का बड़ा गर्व था। गांधी जी से बातचीत के अंत में वे बोले, बापू, यदि मैं आपकी कोई सेवा कर सकूं तो कृपया मुझे अवश्य बताएं। उन्हें आशा थी कि बापू उन्हें कुछ लिखने पढ़ने का काम देंगे। गांधी ने उनके मन की बात ताड़ ली और बोले, अगर आपके पास समय हो तो इस थाली के गेहूं बीन डालिए। आगंतुक बड़ी मुश्किल में पड़ गए, लेकिन अब तो कोई चारा नहीं था। 1 घंटे तक गेहूं बीनने के बाद वह थक गए और गांधी से विदा मांगकर चल दिए। कुछ वर्ष तक गांधी ने आश्रम में भंडार का काम संभालने में मदद की। सवेरे की प्रार्थना के बाद वे रसोई घर में जाकर सब्जियां छीलते। रसोई घर या भंडारे में अगर वे कहीं गंदगी या मकड़ी का जाला देख पाते थे तो अपने साथियों को आड़े हाथों लेते। उन्हें सब्जी, फल, अनाज के पौष्टिक गुणों का ज्ञान था। एक बार एक आश्रमवासी ने बिना धोए आलू काट दिए। गांधी ने उसे समझाया कि आलू को नींबू को बिना धोए नहीं काटना चाहिए। एक बार एक आश्रमवासी को कुछ ऐसे केले दिए गए जिनके छिलके पर काले चकत्ते पड़ गए थे। उसने बहुत बुरा माना। तब गांधी ने उसे समझाया कि ये जल्दी पच जाते हैं और तुम्हें खास तौर पर इसलिए दिए गए हैं कि तुम्हारा हाजमा कमज़ोर है। गांधी जी आश्रमवासियों को अक्सर स्वयं ही भोजन परोसते थे। इस कारण वे बेचारे विस्वाद उबली हुई चीज़ों के विरुद्ध कुछ कह ही नहीं पाते थे। दक्षिण अफ्रीका की एक जेल में वे सैकड़ों कैदियों को दिन में 2 बार भोजन परोसने का कार्य भी कर चुके थे। आश्रम का एक नियम था कि वह सब लोग अपने बर्तन खुद साफ करें। रसोई के बर्तन बारी बारी से कुछ लोग दल में बांधकर धोते थे। एक दिन गांधी ने बड़े बड़े पतीलों को खुद साफ करने का काम अपने ऊपर लिया। उन पतीलों की पैंदी में खूब कालिख लगी हुई थी। राख भरे हाथों से वह एक पतीले को खूब जोर जोर से रगड़ने में लगे हुए थे। तभी कस्तूरबा वहां आ गई। उन्होंने पतीले को पकड़ लिया और बोली, यह काम आपका नहीं है, इसे करने को और बहुत से लोग हैं। गांधी को लगा कि उनकी बात मान लेने में ही बुद्धिमानी है और वे चुपचाप कस्तूरबा को उन बर्तनों की सफाई सौंपकर चल दिए। बर्तन एकदम चमकते ना हों तब तक गांधी को संतोष नहीं होता था।
एक बार जेल में उनको जो मददगार दिया गया था उसके काम से असंतुष्ट होकर उन्होंने बताया था कि वे खुद कैसे लोहे के बर्तनों को मांजकर चांदी जैसा चमका सकते थे। जब आश्रम का निर्माण हो रहा था उस समय वहां आने वाले कुछ मेहमानों को तंबुओं में सोना पड़ता था। एक नवजात को पता नहीं था कि अपना बिस्तर कहाँ रखना चाहिए, इसलिए उसने बिस्तर को लपेटकर रख दिया और यह पता लगाने गया कि उसे कहाँ रखना है। लौटते समय उसने देखा कि गांधी खुद उसका बिस्तर कंधे पर उठाए रखने चले जा रहे हैं। आश्रम के लिए बाहर बने कुएं से पानी खींचने का काम भी वे रोज करते थे। एक दिन गांधी कुछ अस्वस्थ थे और चक्की पर आटा पीसने का काम में हिस्सा बटा चुके थे। उनके एक साथी ने उन्हें थकावट से बचाने के लिए अन्य आश्रमवासियों की सहायता से सभी बड़े छोटे बर्तनों में पानी भर डाला। गांधी को यह बात पसंद नहीं आई। मन में कुछ ठेस भी लगी। उन्होंने बच्चों को नहाने का एक टब उठा लिया और कुएं से उसमें पानी भरकर टब को सिर में उठाकर आश्रम में ले आए। बेचारे कार्यकर्ता को बहुत पछतावा हुआ। शरीर से जब तक बिल्कुल नाचारी ना हो तब तक गांधी को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि महात्मा या बूढ़े होने के कारण उनको अपने हिस्से का दैनिक शारीरिक श्रम न करना पड़े। उनमें हर प्रकार का काम करने की अद्भुत क्षमता और शक्ति थी। वह थकान का नाम भी नहीं जानते थे। दक्षिण अफ्रीका में बोअर युद्ध के दौरान उन्होंने घायलों को स्ट्रेचर पर लादकर एक दिन में 25-25 मील तक ढोया था। वह मीलों पैदल चल सकते थे। दक्षिण अफ्रीका में जब वे टॉलस्टॉय वाड़ी में रहते थे तब पास के शहर में कोई काम का होने पर दिन में अक्सर 42 मील तक पैदल चलते थे। इसके लिए वे घर में बना कुछ नाश्ता साथ लेकर सुबह 2 बजे से ही निकल पड़ते थे। शहर में खरीदारी करते और शाम होते होते वापस फार्म पर लौट आते। उनके अन्य साथी भी उनके इस उदाहरण का खुशी खुशी अनुकरण करते थे। एक बार किसी तालाब की भरवाई का काम चल रहा था जिसमें गांधी के साथी लगे हुए थे। एक सुबह काम खत्म करके वे लोग फावड़े, कुदाल और टोकरियां लिए जब वापस लौटे तो देखते हैं कि गांधी ने उनके लिए तस्तरियों में नाश्ते के लिए फल आदि तैयार करके रखे हैं। एक साथी ने पूछा, आपने हम लोगों के लिए यह सब कष्ट क्यों किया? क्या यह उचित है कि हम आपसे सेवा कराएं? गांधी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, क्यों नहीं, मैं जानता था कि तुम लोग थके मांदे लौटोगे। तुम्हारा नाश्ता तैयार करने के लिए मेरे पास खाली समय था। दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों के जाने माने नेता के रूप में गांधी भारतीय प्रवासियों की मांगों को ब्रिटिश सरकार के सामने रखने के लिए एक बार लंदन गए। वहां उन्हें भारतीय छात्रों ने एक शाकाहारी भोजन में निमंत्रित किया। छात्रों ने इस अवसर के लिए स्वयं ही शाकाहारी भोजन तैयार करने का निश्चय किया। तीसरे पहर 2 बजे तक दुबला पतला और छरहरा आदमी आकर उनमें शामिल हो गया और तस्तरियां धोने, सब्जी का साफ करने और अन्य छुटपुट काम करने की में मदद करने लगा। बाद में छात्रों ने का नेता वहां आया। क्या देखता है कि बिल्कुल दुबला पतला आदमी और कोई नहीं, उस शाम को भोज मंत्र में निमंत्रित उनके सम्मानित अतिथि गांधी थे। गांधी दूसरों से काम लेने में बहुत सख्त थे, लेकिन अपने लिए दूसरों से काम कराना उन्हें नापसंद था। एक बार एक राजनीतिक सम्मेलन से गांधी जब अपने डेरे पर लौटे तो रात हो गई थी। सोने के से पहले वे अपने कमरे का फर्श बुहार रहे थे। उस समय रात के 10 बजे थे। एक कार्यकर्ता ने दौड़कर गांधी के हाथ से बुहारी ले ली। जब गांधी ने गांव का दौरा कर रहे होते उस समय रात को यदि लिखते समय लालटेन का तेल खत्म हो जाता
तो वे चंद्रमा की रोशनी में ही पत्र पूरा कर लेना ज़्यादा पसंद करते थे, लेकिन सोते हुए किसी थके हुए साथी को नहीं जगाते थे। नोआखाली पद यात्रा के समय गांधी ने अपने शिविर में केवल 2 आदमियों को ही रहने की अनुमति दी। उन दोनों में को यह नहीं मालूम था कि खाखरा कैसे बनाया जाता है। इस पर गांधी स्वयं रसोई में जा बैठे और निपुण रसोई की तरह उन्होंने खाखरा बनाने की विधि बताई। उस समय गांधी की अवस्था 78 वर्ष की थी। गांधी को बच्चों से बहुत प्रेम था। अपने बच्चों के जन्म के 2 माह बाद उन्होंने कभी किसी दाई को बच्चों की देखभाल के लिए नहीं रखा। वे मानते थे कि बच्चे के विकास के लिए माँ बाप का प्यार, उनकी देखभाल अनिवार्य है। वे माँ की तरह बच्चों की देखभाल कर सकते थे, खिला पिला और बहला सकते थे। एक बार दक्षिण अफ्रीका में जेल से छूटने के बाद घर लौटने पर उन्होंने देखा कि उनके मित्र की पत्नी पोलक बहुत ही दुबली है और कमज़ोर हो गई है। उनका बच्चा उनका दूध पीना छोड़ता नहीं था और वह उसका दूध छुड़ाने की कोशिश नहीं करती थी। बच्चा उन्हें चैन नहीं लेने देता था और रो रो कर उन्हें जगाए रखता था। गांधी जी जिस दिन लौटे उसी रात उन्होंने बच्चे की देखभाल का काम अपने हाथों में ले लिया। सारे दिन बड़ी मेहनत करने, सभाओं में भाषण देने के बाद 4 मील पैदल चलकर गांधी कभी कभी रात को 1 बजे तक घर पहुंचते थे और बच्चे को श्रीमती पोलक के बिस्तर से उठाकर अपने बिस्तर पर लिटा लेते थे। वह चारपाई के पास एक बर्तन में पानी भरकर रख लेते थे ताकि यदि बच्चे को प्यास लगे तो उसे पिला दें, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती थी। बच्चा कभी नहीं रोता था और उनकी चारपाई पर रात में आराम से सोता रहता। एक पखवाड़े तक माँ से अलग सुलाने के बाद बच्चे ने माँ का दूध छोड़ दिया। गांधी अपने से बड़ों का बड़ा आदर करते थे। दक्षिण अफ्रीका में गोखले गांधी के साथ ठहरे हुए थे। उस समय गांधी ने उनके दुपट्टे पर इस्त्री की। वह उनका बिस्तर ठीक करते, उनको भोजन परोसते थे और उनके पैरों को दबाने को भी तैयार रहते थे। गोखले बहुत मना करते थे, लेकिन गांधी नहीं मानते थे। महात्मा कहलाने से बहुत पहले एक बार दक्षिण अफ्रीका में भारत आने पर गांधी कांग्रेस अधिवेशन में गए। वहां उन्होंने गंदे पखाने साफ किए और बाद में उन्होंने एक बड़े कांग्रेसी नेता से पूछा, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? नेता ने कहा, मेरे पास बहुत से पत्र इकट्ठे हो गए हैं जिनका जवाब देना है। मेरे पास कोई कारकुन नहीं है जिसे यह काम दो। क्या तुम यह काम करने को तैयार हो? गांधी ने कहा, जरूर, मैं ऐसा कोई भी काम करने को तैयार हूँ जो मेरी सामर्थ्य से बाहर ना हो। यह काम मैं उन्हें थोड़े ही समय में समाप्त कर डाला और इसके बाद उन्होंने उन नेता की कमीज के बटन आदि लगाने और उनकी अन्य सेवा का काम खुशी से किया। जब कभी आश्रम में किसी सहायक को रखने की आवश्यकता होती तब गांधी किसी हरिजन को रखने का आग्रह करते। उनका कहना था कि नौकर को हमें वेतनभोगी मजदूरी नहीं, अपने भाई के समान मानना चाहिए। इसमें कोई कठिनाई हो सकती है, कुछ चोरियां हो सकती हैं, फिर भी हमारी कोशिश सर्वथा निष्फल नहीं जाएगी। उन्हें मालूम ही ना था कि किसी को नौकर की भांति कैसे रखें। एक बार भारत की जेल में उनके कई साथी कैदियों को उनकी सेवा टहल का काम सौंपा गया। एक आदमी उनके फल धोता या काटता, दूसरा बकरियों को धोता, तीसरा उनके निजी नौकर के तरह काम करता और चौथा उनके पखाने की सफाई करता। एक ब्राह्मण कैदी उनके बर्तन धोता। 2 गोरे यूरोपियन प्रतिदिन उनकी चारपाई बाहर निकालते थे। गांधी ने देखा कि इंग्लैंड में ऊंचे घरानों में घरेलू नौकर को परिवार का आदमी माना जाता है। एक बार एक अंग्रेज को
घर से विदा लेते समय उन्हें यह देखकर खुशी हुई कि घरेलू नौकरों को उनसे परिचय नौकरों की तरह नहीं बल्कि परिवार के सदस्य के समान कराया गया। एक बार एक भारतीय सज्जन ने कहा, काफ़ी दिनों तक ठहरने के बाद गांधी जी जब चलने लगे तब उस घर के नौकरों से उन्होंने विदा ली और कहा, मैं कभी किसी को अपना नौकर नहीं समझता, उसे भाई या बहन ही माना है और आप लोगों को भी मैं अपना भाई समझता हूँ। आपने मेरी जो सेवा की है मैं उसे प्रतिदान देने की सामर्थ्य मुझमें नहीं है, लेकिन ईश्वर आपको इसका पूरा फल देगा। तो ये थे हमारे अन्नू बंदोपाध्याय, जिनके द्वारा गांधी जी के बारे में लिखा गया। लेखक के बारे में 4 लाइनें पढ़ते हैं। इनका जन्म 1917 में, मृत्यु 2006 में। स्वतंत्रता आंदोलन के साथ साथ सामाजिक कार्यों में भी गांधी जी की अभिन्न सहयोगी रहे। उन्होंने कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी के संपादन के अलावा कस्तूरबा ट्रस्ट के साथ ही काम किया। बहुरूप गांधी में लेखिका ने गांधी जी की दिनचर्या के उन कार्यों को रोचकता से लिखा है जिन्हें गांधी खुशी से करते थे। गांधी जी केवल राष्ट्रपिता और स्वाधीनता के निर्माता ही नहीं, उनके जीवन के हर पल हर प्रसंग से सीखा जा सकता था। तो ये हैं हमारे गांधी जी। इस पाठ के आधार पर उनकी दिनचर्या के बारे में बताया गया है। अब हम इस पाठ के अभ्यास कार्य को करते हैं। पहला प्रश्न है, आश्रम में कॉलेजों के छात्रों से गांधी जी ने कौन सा काम करवाया और क्यों? उत्तर में, आश्रम में गांधी जी ने कॉलेज के छात्रों से गेहूं बीनने का काम करवाया। उन छात्रों को अंग्रेजी भाषा के ज्ञान पर बड़ा गर्व था। गांधी जी उनसे इस अहंकार को तोड़ना चाहते थे। वे यह शिक्षा देना चाहते थे कि अधिक पढ़ लेने पर भी हमें छोटे कार्य में संकोच नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न है, आश्रम में गांधी कई ऐसे काम करते थे जिन्हें आमतौर पर नौकर चाकर करते थे। पाठ से 3 ऐसे प्रसंगों को अपने शब्दों में लिखो जो इस बात का प्रमाण हो। उत्तर है, गांधी जी आश्रम में गांधी जी को कई ऐसे कार्य करते थे जिन्हें आमतौर पर नौकर चाकर करते हैं। ये कार्य हैं, गांधी जी आश्रम में अपने हाथ से चक्की का आटा पीसा करते थे। इतना ही नहीं, कभी कभी वह चक्की ठीक करने का काम भी करने के लिए घंटों मेहनत करते थे। वे बर्तनों की सफाई अपने हाथों से किया करते थे। वे बर्तनों को रगड़ रगड़ कर चमकाते थे। वे रसोई में सब्जियों को धोने, छीलने, काटने का कार्य स्वयं करते थे। गांधी जी रसोई की सफाई का पूरा ध्यान रखते थे। अगला प्रश्न है, लंदन में भोज पर बुलाए जाने पर गांधी जी ने क्या किया? उत्तर है, जब लंदन में गांधी जी को वहाँ के छात्रों ने भोज पर बुलाया तो गांधी जी समय से पहले पहुंचकर तस्तरियाँ धोने, सब्जी काटने, सब्जी साफ करने और अन्य छोटे मोटे काम करने में उनकी सहायता करने लगे। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने श्रीमती पोलक के बच्चे को दूध कैसे छुड़वाया? उत्तर है, श्रीमती पोलक का बच्चा रात को दूध पीने के लिए अपनी माँ को सारी रात जगाए रखता था। इससे वह काफ़ी कमज़ोर हो गई थी। गांधी जी ने बच्चे की देखभाल का काम अपने हाथों में ले लिया। देर रात को घर देर से पहुंचने पर भी श्रीमती पोलक के बिस्तर से बच्चे को उठाकर अपने बिस्तर पर लिटा देते। उसे पानी पिलाने के लिए एक बर्तन में पानी भरकर भी रख लेते थे। बच्चे को 15 दिन तक उन्होंने अपने बिस्तर पर सुलाया। अपनी माँ से 15 दिन अलग सोने पर बच्चे ने माँ का दूध छोड़ दिया। अगला प्रश्न है, आश्रम में काम करने या करवाने का कौन सा तरीका गांधी जी अपनाते थे? इसे पढ़कर लिखो। उत्तर है, आश्रम में गांधी जी स्वयं काम करते थे तथा दूसरों से काम करवाने में सख्ती बरतते थे, पर वे अपना काम किसी और से करवाना पसंद नहीं करते थे। वे किसी
के पूछने पर उसे तुरंत काम में बता देते थे। गांधी जी को स्वयं काम करते देखकर कोई भी मना नहीं करता था। वे काम करने वालों को भी नौकर नहीं समझते थे, वरन उन्हें भाई या बहन मानते थे। इससे काम करने की सोचने वाला भी काम करने को प्रेरित हो जाता था। अगला प्रश्न है, गांधी जी इतना पैदल क्यों चलते थे? पैदल चलने से क्या लाभ होते हैं? लिखो। उत्तर है, पैदल चलना स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद है। गांधी जी यह बात जानते थे कि वह मीलों पैदल चला करते थे। पैदल चलना एक व्यायाम है। इससे शरीर की हड्डियां, मांसपेशियां मजबूत मिलती हैं, पैरों में ताकत आती है, शरीर में चुस्ती फुर्ती बनी रहती है। पैदल चलने की आदत स्वस्थ रखने में मददगार है। अगला प्रश्न है, अपने घर में किन्हीं 10 कामों की सूची बनाकर लिखो और यह भी कि उन कामों को घर के कौन कौन से सदस्य अक्सर करते हैं। जैसे घर का सामान लाना, तो कौन लाता है सामान? पिताजी। घर की सफाई करना, माँ और बहन सफाई करती है। बिस्तर रखना, माँ। खाना बनाना, माँ और बहन। कपड़े धोना, माँ। इस्त्री करना, भाई। जूते पॉलिश करना, मैं। अतिथियों की सेवा करना, पिताजी। दूध लाना, भाई। तो ये सारे काम हमारे घर के हैं। अब देखो कि कौन सबसे ज़्यादा काम करता है, कौन सबसे कम काम करता है। कामों को बराबर बंटवारा हो सके तो तुम क्या कर सकते हो, सोचकर कक्षा में बताओ। तो उत्तर है, सबसे ज़्यादा माँ और सबसे कम मैं और पिता, भाई, चाचा करते हैं। कामों को बराबर बंटवारे के लिए सबको बराबर काम की जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। अगला प्रश्न है, गांधी जी अपने साथियों की ज़रूरत के मुताबिक हर काम कर देते थे, लेकिन उनका खुद का काम कोई और करे तो उन्हें पसंद नहीं था। क्यों? सोचो और अपनी कक्षा में सुनाओ। उत्तर है, गांधी जी अपने साथियों की ज़रूरत के मुताबिक हर काम कर देते थे, लेकिन अपना खुद का काम दूसरों से करवाना उन्हें पसंद नहीं था। जब तक शरीर बिल्कुल लाचार ना हो, वह किसी की मदद नहीं लेना चाहते थे। उन्हें यह पसंद नहीं था कि केवल महात्मा या बूढ़े होने की वजह से कोई उनकी सहायता करे। वह किसी पर भार नहीं बनना चाहते थे। अपनी ज़रूरत के लिए दूसरों को परेशान करना उन्हें ठीक नहीं लगता था। अगला प्रश्न है, नौकरों को हमें वेतनभोगी मजदूर नहीं, अपने भाई के समान मानना चाहिए। इसमें कुछ कठिनाई हो सकती है, फिर भी हमारी कोशिश सर्वथा निष्फल नहीं जाएगी। गांधी जी ऐसा क्यों कहते थे? तर्क के साथ समझाओ। उत्तर है, नौकर को हमें वेतनभोगी मजदूर नहीं, अपने भाई के समान मानना चाहिए। इससे हमें कुछ कठिनाई हो सकती है, फिर भी हमारी कोशिश सर्वथा निष्फल नहीं जाएगी। गांधी जी ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि हमारे समाज में नौकरों को परिवार के सदस्य की तरह मानने की लोगों की मानसिकता नहीं रही है। नौकर भी मनुष्य होते हैं, उन्हें भी हमारी तरह प्यार और सहानुभूति की आवश्यकता होती है। हमारा प्यार और सहानुभूति पाकर वे खुश होंगे और कर्म में अधिक मन लगाएंगे। हमारा इस तरह व्यवहार उन्हें संतुष्टि प्रदान करेगा। अगला प्रश्न है, गांधी जी की कही लिखी बातें लगभग 100 से अधिक किताबों में दर्ज हैं। घर के काम, बीमारी की सेवा, आगंतुकों से बातचीत आदि ढेरों काम करने के बाद गांधी जी को लिखने का समय कब मिलता होगा? गांधी जी का एक दिन कैसे गुजरता होगा? इस पर अपनी कल्पना से लिखो। उत्तर है, घर के काम, बीमारों की सेवा, आगंतुकों से बातचीत आदि ढेरों काम करने के बाद गांधी जी रात के समय में बैठकर लिखते होंगे। गांधी जी को काम करने में अद्भुत क्षमता और शक्ति थी। उनका पूरा दिन व्यस्त गुजरता था। खाली बैठना वह नहीं जानते थे और थकान उन्हें कभी नहीं होती थी। सुबह उठकर वह निश्चय ही टहलने जाते थे। वहां से लौटकर नित्य क्रिया से निवृत्त होकर प्रार्थना सभा में शामिल होते होंगे। उसके बाद वह चक्की का आटा पीसने और रसोई में जाकर सब्जियां छीलने का काम करते होंगे। इस बीच साथियों के कार्य की छानबीन भी करते होंगे। फिर वह कुएं से पानी खींचते होंगे। बाद में आगंतुकों से मिलना और साथ ही गेहूं बीनने का कार्य चलता रहता होगा।
दोपहर का खाना वह कभी स्वयं ही सबको परोसते होंगे। शाम को राजनीतिक सम्मेलनों और सभाओं का कार्य देखते होंगे और रात में गांधी जी लिखने का कार्य करते होंगे। इस प्रकार उनकी व्यस्त दिनचर्या समाप्त होती होगी। अगला प्रश्न है, पाठ में बताया गया कि गांधी जी और उनके साथी आश्रम में रहते थे। घर, स्कूल में छात्रावास, गांधी जी का आश्रम किस तरह अलग था? कुछ वाक्यों में लिखिए। उत्तर है, स्कूल के छात्रावास में उन छात्रों के रहने का उद्देश्य केवल ज्ञानार्जन होता है। उन्हें अन्य किसी कार्य की फिक्र नहीं रहती है। घर में परिवार के कुछ सीमित सदस्य साथ रहे जीवन यापन करते हैं, परंतु गांधी जी आश्रम में स्वतंत्रता सेनानी, देश और समाज की सेवा के सेवक और उनके परिवार के कुछ सदस्य रहते थे। आश्रम में ही उनका जीवन यापन था। आटा पीसने से लेकर सब्जियां उगाने तक का काम वे आश्रम में किया करते थे। साथ ही आश्रम में रहकर वह देश की राजनीति हलचल पर अपनी निगाह रखते थे और स्वतंत्रता आंदोलन की योजना बनाकर उसकी दिशा तय करते थे। अगला प्रश्न है, ऐसे कामों की सूची बनाओ जिन्हें तुम हर रोज खुद कर सकते हो। उत्तर है, ऐसे कई काम हैं जो प्रतिदिन स्वयं किए जा सकते हैं। अपना बिस्तर ठीक करना, कमरे को झाड़ना, चीज़ों को व्यवस्थित जगह पर रखना, अपनी प्लेट खुद धोना, अपने मोजे साफ करना, अपने जूते पॉलिश करना, माँ या छोटे भाई बहनों की कामों में सहायता करना। अगला प्रश्न है, पिसाई संज्ञा है। पीसना शब्द में ना निकाल देने पर पीस धातु रह जाती है। पीस धातु से आई प्रत्यय जोड़ने पर पिसाई शब्द बनता है। किसी किसी क्रिया में प्रत्यय जोड़कर उसे संज्ञा बनाने के बाद उसके रूप में बदलाव आ जाता है। जैसे ढोना से ढुलाई, बोना से बुवाई। मूल शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाने वाले शब्दांश को प्रत्यय कहते हैं। नीचे दिखी संज्ञाओं दी गई हैं, बताओ इनमें कौन सी क्रियाओं से बनी हैं। तो रोपाई, ये देखिए, रोपाई रोपना, कटाई काटना, सिंचाई सींचना, सिलाई सिलना, कताई काटना, रंगाई रंगना। अगला प्रश्न है, हर काम धंधे के क्षेत्र की अपनी कुछ अलग भाषा और शब्द भंडार होते हैं। ऊपर लिखे शब्दों का संबंध अलग अलग कामों से है। पहचानो कि यदि दिए गए शब्दों के संबंध में किन किन कामों से है। उत्तर है, रोपाई सींचना, सिंचाई कटाई कृषि के काम है और कताई सिलाई रंगाई वस्त्र निर्माण के क्षेत्र के काम है। अगला प्रश्न है, तुमने कपड़ों को सिलते हुए देखा होगा। नीचे इस काम से जुड़े हुए कुछ शब्द दिए गए हैं। आसपास बड़े से दर्जी से इन शब्दों के बारे में पूछो। इन शब्दों को कुछ वाक्यों में समझाओ। तुरपाई, बखिया, कच्ची सिलाई, चोर सिलाई। अगला प्रश्न है, नीचे लिखे शब्दों पाठ से लिए गए हैं। इन पाठ में खोजकर बताओ कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो देखते हैं, तुरपाई वाले पहले शब्द देखते हैं। तुरपाई हाथ से करने को तुरपाई कहती हैं। बखिया मशीन से जो सिलाई की जाती है उसे बखिया कहती हैं। कच्ची सिलाई हाथ सिलाई जो पक्की सिलाई करने के बाद हटा दी जाए। चोर सिलाई जो बाहर से दिखाई न दे उसे चोर सिलाई कहते हैं। कालिख, भराई, सेवा, चक्की, रोशनी स्त्रीलिंग है जबकि पतीला पुल्लिंग है। अगला प्रश्न है, श्रम के महत्व का एक अनुच्छेद लिखो। अपने हाथ से कार्यों में माँ का हाथ बटाओ। एक चार्ट तैयार करो। हल जोतता किसान खेतों में काम करते हुए श्रमिक का चित्र बनाओ। वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, नौकर पाठ के लेखक कौन है? तो आपने पढ़ा था, अनुबंध उपाध्याय। गांधी जी पैदल क्यों चलते थे? तो स्वस्थ रहने के लिए। साबरमती आश्रम किस राज्य में है? गुजरात राज्य में। गांधी जी सवेरे प्रार्थना के बाद कौन सा कार्य किया करते थे? तो सब्जी छीलना। अगला प्रश्न है,
गांधी जी के साथ दक्षिण अफ्रीका में कौन ठहरा था? उत्तर है गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न है, गांधी जी आश्रम में किस प्रकार काम करते थे? उदाहरण सहित लिखिए। उत्तर है गांधी जी आश्रम में गांधी जी कई ऐसे काम करते थे जिन्हें आमतौर पर नौकर चाकर करते हैं। वे अपने हाथ से चक्की पर आटा पीसा करते थे। गेहूं पीसने के अलावा के पहले उसे बीनते भी थे। कई वर्ष तक उन्होंने आश्रम का भंडार संभाला। ये काम में वे संभालने के काम में भी सहायता करते थे। वे रसोई में जाकर सब्जियों भी छीलते थे। अगला प्रश्न है, गांधी जी घर के लिए आटा कैसे तैयार करते थे? उत्तर है गांधी जी जरूरत का महीन या मोटा आटा सुबह शाम चक्की से पीसकर तैयार कर लेते थे। अगला प्रश्न है, गांधी द्वारा भोजन परोसने के कारण आश्रम वासियों को क्या सहना पड़ता था? उत्तर है उनको बेस्वाद भोजन खाकर ही रहना पड़ता था। अगला प्रश्न है, बोअर युद्ध के दौरान गांधी जी ने क्या किया? उत्तर है बोअर युद्ध के दौरान गांधी जी ने घायलों को स्ट्रेचर पर ढोया था। अगला प्रश्न है, गांधी जी लिखते समय किस बात का ध्यान रखते थे? उत्तर, गांधी जी रात को लालटेन की रोशनी में पत्र लिखते थे, पर जब तेल खत्म हो जाता था तब वे चंद्रमा की रोशनी में पत्र पूरा करते थे। अगला प्रश्न है, आश्रम के निर्माण के समय कौन सी घटना घटित हुई? उत्तर है आश्रम के निर्माण के समय वहां आने वाले मेहमानों और तंबुओं में सोना पड़ता था। एक नवागत को पता नहीं था कि अपना बिस्तर कहाँ रखना चाहिए, इसलिए उसने बिस्तर को लपेटकर रख दिया और यह पता लगाने गया कि उसे कहाँ रखना है। लौटते समय उसने देखा कि गांधी जी खुद उसका बिस्तर कंधे पर उठाए रखने चले जा रहे हैं। अगला प्रश्न है, गांधी जी को अपने काम के लिए दूसरों को परेशान करना पसंद नहीं था। उसका उदाहरण देकर लिखो। उत्तर है जब गांधी जी जब गांव का दौरा कर रहे होते तो कई बार वे रात को लिखते समय लालटेन का तेल खत्म हो जाने पर वह अपने थके हुए साथियों को नींद से जगाने के बदले चंद्रमा की रोशनी में पत्र पूरा करना उचित समझते थे। इस बात से सिद्ध होता है कि वे अपने व्यक्तिगत कामों के लिए किसी को तकलीफ देना ठीक नहीं समझते थे। अगला प्रश्न है, नौकर के बारे में गांधी जी के क्या विचार थे? उत्तर है गांधी जी नौकर को कभी अपने भाइयों के समान मानते थे। उनका विचार था कि नौकर वेतन लेने वाले मजदूर नहीं, हमें उनके साथ सदैव भाई जैसा व्यवहार करना चाहिए। अगला प्रश्न है, आश्रम में किसी सहायक को रखते समय गांधी जी का क्या क्या आग्रह रहता था और क्यों? उत्तर है आश्रम में किसी सहायक को रखते समय गांधी जी इस बात का आग्रह करते थे कि हरिजन को रखा जाए। उनका कहना था कि नौकरों को हमें वेतनभोगी मजदूरी नहीं, अपने भाई के समान समझना चाहिए। इससे कुछ कठिनाई हो सकती है, कुछ चोरियां हो सकती हैं, फिर भी हमारी कोशिश सर्वथा निष्फल नहीं जाएगी। अगला प्रश्न है, आश्रम में काम करवाने का कौन सा तरीका गांधी जी अपनाते थे? इसे पढ़कर लिखो। उत्तर है आश्रम में काम करवाने के लिए परस्पर सहयोग पर बल दिया जाता था। सभी व्यक्तियों को कार्य करना पड़ता था। आश्रम में सभी लोग अपने खाने के बर्तन स्वयं साफ करते थे। रसोई के बर्तन सभी बारी बारी से साफ करते थे। तो ये थे हमारे गांधी जी। आगे की वीडियो में आगे के पाठों को देखेंगे। धन्यवाद।